स्वागत। एक बार बहुत खुशी से बोलेंगे ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन, आज का वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत। विशेष है, आज बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। आज हम उस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके जीवन को ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित करता है और सबसे शक्तिशाली चीज जहां पर है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख रहे होंगे कि एक माइंड का पिक्चर यहाँ पर हमने बनाया है, देखा है। कुछ लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ लोग को बाद में दिखाई पड़ेगा, पर आप समझो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या है। आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरा विश्व में, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझना, उसी चीज के बारे में आज समझना चाहते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग कामयाब हुए हैं जिस विषय के वजह से, जानने की वजह से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कामयाबी हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, लेकिन कामयाबी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में कामयाब हो जाऊं, लेकिन कामयाबी हमारे भीतर ही छुपी हुई है, हमारे अंदर ही। हम अपने आप को जैसे बनाना शुरू करेंगे वैसे ही हमारी कामयाबी की जो प्रतिष्ठा है बढ़ती चली जाती है। आज आपको समझना है कि इस कामयाबी का अल्टीमेट शुरुआत कहां से होता है। आज जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में आए हैं, आप सभी का आज पूरा माइंड का जो है ना ब्रशअप होगा, पूरी माइंड की ग्रूमिंग होगी। जो भी पुरानी धारणाएं आपके मन में है उसको साइड रखो, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको दिल से स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जिंदगी में कामयाब लोगों के साथ होता है। आज सफल लोगों की वजह से, आज जिस कामयाबी की वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, जो बहुत अच्छे कामयाब व्यक्ति बन गए, बहुत बड़ा सिंगर बन गए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए, बहुत अच्छे IAS IPS प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। पूरी दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। इस पूरी सृष्टि में 1% ऐसे लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं, और जो जानते हैं वो मानते हैं और अपनाते हैं, वो इस दुनिया में सबसे ऊंचाई की कामयाबी पे चले जाते हैं। तो आज आपको 1% की दुनिया में मैं लाना चाहता हूँ, आपको 99% से हटा करके 1% की दुनिया में लाना चाहता हूँ। बताओ, तैयार हो? यस सर। 99% वो भीड़ है जो इस भारत दुनिया में दिखाई पड़ती है, रोड में चलती दिखाई पड़ती है, ट्रेनों में बैठती दिखाई पड़ती है, हवाई जहाजों में बैठती दिखाई पड़ती है, मार्केट में दिखाई पड़ती है। 99% की भीड़ जो बाजार में दुनिया में दिखाई पड़ती है, उस बाजारों से निकाल करके चुन करके आपको यहाँ पर बुलाया गया है। ये हमारा नहीं प्लान है, ये ऊपर वाले की प्लानिंग, ये परमात्मा की प्लानिंग है मैटर कि आपको उसने यहाँ तक भेजा है। वो चाहता है कि आप जानो, वो चाहता है कि आप 1% के लिस्ट में आओ। वो चाहता है कि इस पूरे 5 परगना में 18 लाख की आबादी है, उसके अंदर में यहाँ 50-100 बच्चे बैठे हैं। वो चाहता है ये 50-100 बच्चों की जिंदगी में 1% की लाइफ आ जाए। वो चाहता है कि ऊपर वाले आज आपके दिमाग पे, आपके दिमागों में, आपके चेहरे में उस सच्चाई को दिखाना चाहता है, मेरे माध्यम से दिखाना चाहता है। आप जानो, इसको स्वीकार करो और इसको अपनाओ। और आज इसलिए मैं कह रहा हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज हम जिससे जीवन, पूरा जीवन एक आपने जीता है, उसकी शुरुआत क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे इस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से तुम जिधर भी खड़े रहोगे, जहां पर भी खड़े रहोगे, लोग आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे। गुड़ समझते हो? एक गूंगा को गुड़ खिलाओगे और उसको पूछोगे टेस्ट कैसा है, कैसे बताएगा? गूंगा समझते हो क्या होता है? बोल नहीं सकता। उस गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कि व्हाट इज द टेस्ट, वो नहीं बता सकता। जब आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगा। आज तक जितने लोग कामयाब हुए हैं, वो लोग उनकी कामयाबी के रहस्य से आपको जानकारी होगा, और एक मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा भी आपको। तो जहाँ गुड़ रखा होता है, जहाँ गुड़ होता है, आप नहीं भी चाहोगे तो चिट्ठियां वहां पहुंच जाएंगी। यस और नो? आप नहीं भी चाहोगे तो मक्खियां वहां पहुंच जाएंगी। कैसे पहुंचती हैं? कैसे पहुंचती हैं मक्खियां? कैसे पहुंचती है गुड़? इस रहस्य को जान जाओगे तो जीवन में आप एक गुड़ की तरह हो जाओगे। पूरी सक्सेस तुम्हारे पास खींचा चला है, कामयाबी तुम्हारे पास खींचा चला है, सक्सेस तुम्हारे पास खींचा चला है। तुमको आज गुड़ की तरह बनना है।
1% लोगों में आना है, 1% कामयाब लोगों की हस्तियों के साथ में आपको आना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। ये सेशन 2 सेशन में होगा। पहला सेशन जो आपको बताएंगे वो पूरी तरीके से आपको भीतर की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आपको जब भी आप हमारे क्लास में आए थे तो हमने आपको बताया था कि संडे स्पेशल क्लास होता है, और आज का ये सेशन का नाम है वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप का मोटिव है मोटिवेशनल क्लास, जिसके अंदर में हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग करने वाला है। आज हम समझने वाले माइंड की शक्ति के बारे में। आज हम जानने वाले, देखो मैं आपको कई बार कक्षा में बता चुका हूँ कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज का क्या नाम है? माइंड। क्या नाम है? माइंड। लेकिन आज इस माइंड को समझना है। आपके सामने एक लाइन में लिखा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन किसे कहते हैं और चेतन मन किसे कहते हैं? 2 प्रकार के मन होता है, एक चेतन मन होता है और एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन, वो चेतन मन जिसे आप मेरे को सुन रहे हो, समझ रहे हो, इससे केवल आप कुछ समय के बाद भूल जाते हो। आप जब भी कुछ पढ़ाई करते हो कुछ टाइम के बाद भूल जाते हो, ये चेतन मन का खेल है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो जीवन में कभी नहीं मरने नहीं देता, वो कभी भूलने नहीं देता। वो ऐसा चीज है जो जीवन में किसी भी लम्हे तक नहीं भूल पाओगे। और इसी अवचेतन को बोलते हैं प्राकृतिक शक्ति। इसी अवचेतन मन को कहते हैं ईश्वर की शक्ति। इसी अवचेतन मन को कहते हैं ब्रह्मांड की शक्ति। इसी अवचेतन मन को कहते हैं पावर ऑफ नेचर। जिस प्रकार से प्रकृति का जो पावर है उसी प्रकार से हमारे अवचेतन मन की शक्ति। प्रकृति की पावर कैसा है? उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी मौसम खराब है, बारिश होने वाली है, हम और आप रोक सकते हैं? बोलते जाना, यस नो। चिलचिलाती धूप है, उस चिलचिलाती धूप को हम रोक सकते हैं? ये नेचर की शक्ति है। इधर से धूप खड़ा होता है, सूर्य चिलचिलाती धूप निकलता है, हम क्या उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि यह प्राकृतिक है, ये नेचर का है, ये ब्रह्मांड का है, ये ईश्वर का है, ये भगवान का है। हम जिस नाम से पुकार लें वही शक्ति हमारे भीतर काम करता है, और उसी शक्ति का नाम है अवचेतन मन। उसी चीज का नाम है अवचेतन मन जो हमारे भीतर है, लेकिन हम ढूंढते फिरते हैं। कई बार लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर में कितनी शक्ति है, उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर में कितनी ताकत है। और जिसने अपनी ताकत को समझा, आज हिंदुस्तान के कोने कोने के लोगों ने भी जाना, दुनिया के कोने कोने के लोगों ने भी जाना। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? सुना है? अच्छा, आप ही सुने हैं कि आपके घर वाले भी सुने होंगे? आप ही सुने कि आपके और मित्र और दोस्त सुने होंगे? अच्छा, आपके घर के बगल के हैं वो? कहाँ के? कहाँ के? जहाँ के भी हैं। ऐसे तो उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, मुंबई में रहते हैं और एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। यस और नो? सोचो, आज तक हम उनके पास, या वो हमको नहीं जानते लेकिन हम उनको जानते हैं। हम उनको जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझा और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। यस और नो? यस सर। नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं? यस सर। हमारे देश के कौन हैं? प्रधानमंत्री। आप ही जानते हैं कि आपके गांव के लोग भी जानते हैं? आपके क्षेत्र के लोग भी जानते हैं क्या? यस सर। अच्छा, आपके स्टेट के भी लोग जानते हैं क्या? यस सर। अच्छा, अमेरिका के लोग भी जानते होंगे क्या? यस सर। भारत का बच्चा गुजरात में जन्म लिया, बेचारा 40 साल तक भीख मांग के खाना खाया। स्कूल कॉलेज में मैंने गए कि नहीं गए, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को जाना, अपने आप को डेवलप किया, अपनी शक्ति को समझा। उसी चीज की तरफ आज आपको लेके जाना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जन्म और मेरा जन्म कहाँ हुआ है, इस बात का फर्क पड़ता है कि तुमने खुद को जाना है कि नहीं जाना। जब तक खुद को नहीं जानेंगे हम खुदा को नहीं जान सकते, ईश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए जितने लोग भी कामयाब हुए हैं सभी लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वो सबके अंदर में है। और क्या है ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? यहाँ लिखा है कि whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality। इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है, जो कुछ भी हम अपने दिमाग में प्लांट करते हैं, बीज बोलते हैं, जो कुछ भी, चाहे अच्छा या बुरा, चाहे आईएएस ऑफिसर बनने का या भिखारी बनने का, जो भी आप पुट करते हैं, दिमाग के अंदर पुट करते हैं। मुझे आप कभी बता दीजिए, एक व्यक्ति मेडिकल साइंस की तैयारी करते करते वो इंजीनियर बन गया। भैया मेडिकल की साइंस की तैयारी कर रहे तो नौकरी बनेगा ना। एक भिखारी भीख मांगते मांगते कुछ भी बन सकता है, लेकिन दिमाग में पुट होना चाहिए। शरीर कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं।
दिमाग के अंदर वो प्रोजेक्शन होना चाहिए, वो फीड होना चाहिए। कहता है कि व्हाटएवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन का मैंने आपको बताया एक प्रकृति, एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया जो भगवान की दुनिया है और हमारे अंदर में। इसको कई बार लोग लेफ्ट और राइट माइंड के नाम से भी पुकारते हैं। लेफ्ट माइंड और राइट माइंड, लेफ्ट माइंड सबकॉन्शियस माइंड और राइट माइंड कॉन्शियस माइंड। जो अभी मेरे को आप सुन रहे हो ये है कॉन्शियस माइंड। और कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा आपकी यादों में चला गया, हमेशा हमेशा के लिए आपकी यादों में चला गया, कभी नहीं भूलेंगे आप, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कैसे वो जागृत होता है, याद आपको समझना है। ठीक है, तो कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड एंड नरिश विद रिपीटेशन। अच्छा, उसको नरिश करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए क्या करना होता है, रिपीटेशन करना होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है, आपको क्या लगता है रोज रोज क्यों स्कूल बुलाया जाता है बच्चों को? एक दिन बुला करके छोड़ दिया जाए, क्या दिक्कत है? आपने कभी सोचा है? रिपीटेशन करवाया जाता है, बार बार क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है बार बार ताकि उसको रिपीट होता रहे, रिपीट होता रहे। तुमको मैं बार बार क्यों एटेलिकोस्ट बुलवाता हूँ, ताकि रिपीट हो जाए। क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। ये पिक्चराइज करवाता हूँ बार बार कि रिपीट हो जाए। और जो व्यक्ति रिपीट करता है, यही कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में रिपीटेशन एंड इमोशन, रिपीटेशन एंड इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना से। जिसको भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसको रिपीट करो, बार बार 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 करो। और इमोशन के साथ करो, भावना के साथ करो, मजे के साथ करो। ऐसा लगना चाहिए कि आपको वो मिल चुका है। फिर देखना तुम्हारे जिंदगी में चमत्कार होने लगेगा, कमाल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जैसा उसको बनाना शुरू कर देता है, ये प्रकृति बनाना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। मुझे बता दीजिए, इस दुनिया का एकमात्र फार्मूला जो कामयाब लोगों के पास होता है, और वो है रिपीटेशन। क्या है? रिपीटेशन। बोलो क्या है? रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? बार बार करना। एक व्यक्ति जो बार बार 4 बजे सो करके उठता है ना, कुछ समय के बाद उसकी आदत सी लग जाती है। 21 दिन के बाद उसकी आदत में शामिल हो जाता है और 4 बजे वो नहीं चाहते कि उसकी आंखें खुल जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड इतनी शक्तिशाली है, तुम अगर इसको बोलोगे तेरे को 4 बजे उठा देना है, इसको मांगो मत, इसको ऑर्डर दो 4 बजे उठा देना, इधर को उठा देगा। कई बार आपने ऐसा किया होगा, देखा होगा कि आप अगर दिमाग को पहले प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि मुझे इस टाइम पे उठा देना, एग्जैक्ट उसी टाइम पे दिमाग तुमको उठा देगा। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? तो क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। सबकॉन्शियस माइंड को मांगना नहीं होता है, ऑर्डर देना होता है। आप जैसे ऑर्डर देना चालू कर दोगे, ये ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए काम करेगा। इसका क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? जिन भी नाम है। इसको बोलते हैं अलाउद्दीन का चिराग। नाम सुनो कभी? जो क्या जो भी मांगते हैं उसको मिल जाता है, उसको क्या नाम बोलते हैं? इसको जीनी बोलते हैं ना। हाँ, उसको बोला कि जीन मुझे ये ला के दो, ये ला के देगा। जीन मुझे ये ला के दो, ये ला के देगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन का जीन कौन? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। तो हम आगे चलेंगे कि जो भी हम सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, जो भी पिक्चर डालेंगे, आज मैंने आपको इस क्लास के लिए बुलाया, आज मैं तुम्हारे दिमाग में पिक्चर डालना चाहता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको एक मेडिटेशन करवाया था, एक कामयाबी का मेडिटेशन करवाया था। आपको याद होगा कि आप आंख बंद करके आप एक शानदार जगह पहुंच गए थे। एक बहुत बड़ा भीड़ भाड़ वाला जगह था, हजारों लोग वहां पर थे और वहां पर मंच पे आपको बुला करके सम्मानित किया जा रहा था। वो पिक्चर याद है? ये क्या है? एक प्रकार से मेंटल प्रोग्रामिंग है, माइंड की प्रोग्रामिंग है। और वो प्रोग्रामिंग अगर बार बार आप करोगे तो एक दिन तुम भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे, एक दिन वहां पर तुम्हारी पहुंच गारंटेड हो जाएगी। तो आज मैं आपको उस प्रोग्रामिंग पे आगे लेके चलूंगा। तो ये क्या है हमारा? एक दिन वो रियलिटी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। 110% ये सच है। और इसीलिए बच्चों, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन। क्या होता है? अवचेतन मन। तो चेतन मन और अवचेतन मन में डिफरेंस समझ में आ गया? चेतन मन का मतलब होता है जो भी हम समझ रहे हैं और भूल भी जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं। लेकिन अवचेतन मन में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसको पिक्चर दिखाया जाता है। मुझे बताओ, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको किसी क्लास में बताया होगा, एक इमली का पत्ता लो। इमली का पत्ता देखिए होगा, इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। अच्छा बताओ, अगले 5 साल के बाद इमली का पत्ता भूल जाओगे? तो आपने उसको क्या लिया? देखा है अपने आंखों से, अपने आंखों से देखा। आपने किसको देखा? इमली के पत्ते को देखा। तो क्या अगले 1 साल 2 साल 5 साल के बाद भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि आपने पिक्चर को देखा, उसको देखा आपने। तो कई बार हम नहीं भूलते किसी चीज को। केला का पत्ता कितना बड़ा होता है? इतना सा बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? बड़ा सा होता है ना। अच्छा, अगले 10 साल के बाद इतना सा हो जाएगा।
इमली पत्री ऐसा हो जाएगा नहीं, आप कभी भी नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि आपके इमेज में चला गया, वो आपके अंदर में चला गया। तो बच्चों हम जो भी पढ़े ना सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ना शुरू करें। अगर सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई ताकत नहीं है तुमको कोई हरा सकता है, कोई ताकत नहीं, कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने का तरीका क्या है? रिपीटेशन एंड इमोशन। क्या है? रिपीटेशन एंड इमोशन। बोलो रिपीटेशन एंड इमोशन। बोलो तो बार बार रिपीट करना है और इमोशन के साथ करना है। तुमको लगना चाहिए हाँ मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कंप्यूटर पर चला रहा हूँ। ये इमोशन होता है, अंदर से आपको लगना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जब इमेजिनेशन आ जाएगा फिर देखना तुम्हारा लर्निंग का स्पीड बढ़ने लग जाएगा। इसकी सच्चाई आगे बताऊंगा मैं। तो ये था हमारा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की पहला स्लाइड। आगे आते इस पिक्चर को देखो, थोड़ा सा देखो ध्यान से। ये एक व्यक्ति है और इसका ये माइंड है, बहुत विशाल माइंड है, बहुत विशाल माइंड है। ठीक है, एक व्यक्ति है और बहुत विशाल माइंड है। इस माइंड को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला का नाम है कॉन्शियस माइंड। क्या नाम है? कॉन्शियस माइंड। और दूसरा का क्या नाम है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है चेतन मन। क्या होता है? चेतन मन। चेतन मन का मतलब जहां अभी आप बैठे हुए हो, आप सुन रहे हो मेरी बात, ये चेतन मन हो गया। और यही चीज आपके लाइफ में कितना लंबे समय के लिए याद रहेगा। पिक्चर, इसी पिक्चर का मतलब हो गया हम लोग गए थे संडे क्लास में, बहुत भीड़ थी, जगह नहीं मिल रहा था बैठने का, ये पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आ गया और ये भूलोगे नहीं। इसमें कोई कमाल की बात है, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये शब्द नहीं समझता, ये पिक्चर समझता है। क्या समझता है? पिक्चर समझता है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसको पिक्चर देना पड़ता है। इसलिए मैं प्रोजेक्ट में आपके पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो माइंड कितने प्रकार के हमारे पास? कौन कौन? हिंदी में क्या बोलेंगे? चेतन मन और अवचेतन मन। मैं बता रहा हूँ माय डियर, अगर आप इसके आधार पर पढ़ते हो, शुरुआत में तो ऐसे ही पढ़ोगे, लेकिन जिस दिन आप इसमें डालना सीख जाओगे, कैसे डालेगा मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन आप इसके अंदर में डालना शुरू कर दोगे, उस दिन के बाद तुम्हारी पढ़ाई का लेवल और स्पीड हो जाएगी और तेजी से हो जाएगी। दो ही चीज करना, क्या करना? रिपीटेशन और इमोशन। तो ये दो प्रकार के हो गए। आगे हम चलते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। अभी मैं क्या करके समझाता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कुछ बातों को ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट है, इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। ये हर चीज को रिकॉर्ड करता है। जिस प्रकार से मोबाइल फोन पे आप किसी चीज का रिकॉर्ड करते हो, फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करते हो, उसी प्रकार से हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को रिकॉर्ड करता है। ये सुनो, कभी कभी आप याद करेंगे कि बचपन में चले जाएं, बचपन में चले जाएं, बचपन में क्या करते थे आपको याद होगा। अपने दोस्तों के साथ कभी ये खेलते थे, कभी वो खेलते थे, कभी स्कूल में ऐसा करते थे, कभी वैसा करते थे। आज भी रिकॉर्ड है तुम्हारे दिमाग में, है या नहीं? कुछ कुछ चीजें याद भी है, कुछ कुछ चीजें भूल भी गए, है कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ अच्छा, कुछ कुछ पुरानी यादें हैं या नहीं है या नहीं है? बचपन में जब आप बहुत छोटे से थे तो कई बार मम्मी के या पापा के पॉकेट से, वॉलेट से पैसा ले लेते थे, बताते भी नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि अपने दोस्तों के साथ घर से फिरा बोले निकल गए कहीं घूमने के लिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, आपने लिखा नहीं उसको, लेकिन दिमाग पे याद है। याद है नहीं याद? याद है कि नहीं है? कहाँ से है वो? सबकॉन्शियस माइंड का स्टोर है वहाँ पर। हमारा जिस प्रकार से मोबाइल फोन में स्टोरेज होता है ना, हेलो, मोबाइल फोन में जिस प्रकार से स्टोरेज होता है, उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड स्टोरेज है, वहीं से निकल करके सामने आता है। अब दूसरा क्या है? ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। ये हमेशा जगा रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है। तुम जब सो जाते हो ना, तुम सो जाते हो, लेकिन फिर भी वो जगा रहता है। याद करो, जब रात के अंधेरे में जब आप सो जाते हो तो रात में सपना देखते हो। सपना देखते हो? बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, किसी से जब बुखार आता है तो किसी से लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना, पूरा फाइटिंग कर रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहे हैं। ये सपना आता है, बहुत प्रकार के सपना आता है। कभी कोई शेर आ जाता है कभी सपने के अंदर में, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और कभी कभी तो इतना पैसा मिलता है। बहुत तरह की चीजें होती है आपके साथ जीवन में, बहुत अलग अलग चीजें होती है। तो ये हमेशा ये सपना, जब हमारे जब माइंड सो गया तो सपना कहाँ से देखते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, अवचेतन मन से देखते हैं।
वहाँ अचेतन मन कभी नहीं सोता। 24 आवर्स नींद एक प्रकार की मृत्यु है बैठे, इसलिए याद रखना। कई बार लोग जब सो रहे होते हैं तो गांव में चोरियां हो जाती हैं, तुम्हारे से सामान को लेकर तुमको पता भी नहीं चलता, क्यों? तुम सोए हुए, बेसुध सोए हुए हो। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड अपने आप में कुछ कर नहीं सकेगा उस टाइम, लेकिन इसको अगर जगह दिया तो कुछ भी हो सकता है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक, हमेशा जगह रहता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को देना पड़ेगा। क्या देना होगा अभी आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, इट कंट्रोल्स 95% ऑफ आवर लाइव्स। हमारे जीवन का 95% को ये कंट्रोल करने करता है। आपको पता है? नहीं पता? ध्यान से समझो। हमारा जो रक्त वाहिनियां चल रही है ना, हेलो, हमारा जो रक्त वाहिनियां चल रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है माइंड। हमारी आंखों की जो पिपलियां हैं कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारे बॉडी का जो अंदर का पार्ट्स है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा हार्ट का जो धड़कन है ना, हार्ट का धड़कन टिक 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 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर इसको कोई कंट्रोल नहीं करता तो बहुत तेजी से बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी बढ़ता है ना आदमी का, हार्ट अटैक आ जाता है। कब आता है हार्ट अटैक? जब बीपी बढ़ जाता है। हमारा रक्त संचार बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से भागने लग जाता है, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। लिखने के चक्कर में मत रहो, मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, टेंशन मत लो। आप लोग क्यों पुराने जा रहे हैं? आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा, लिखाऊंगा, एक जब बताऊंगा तो लिखो, फिर आगे बढ़ो। देखो, ये जो हार्ट का बीट है, ये जो हमारा पेनक्रियाज काम करता है, ये जो हमारा फेफड़ा काम करता है, ये हमारा जो आंतें काम करती है। हमारे पास दो आंतें हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। अच्छा, जो भी हम खाते हैं वो अंदर जाकर के उससे जितना भी प्रकार के पोषण है हमारा शरीर खींच लेता है। जैसे आंखों को क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। ये सर नो, विटामिन ए की कमी से क्या प्रॉब्लम होता है? आंख का रोशनी का प्रॉब्लम होता है, रतुंधी किसी बीमारी हो जाती है। ये सर नो, हमारे शरीर को आयोडीन चाहिए, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए। हमारे जितना भी मसल्स, जो मसल्स बनता है, ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन है। और सबसे शक्तिशाली जो मसल्स जो होता है वो ताकत देने का काम करता है। अभी आप चलते हो, फिरते हो, काम करते हो तो कौन काम कराता है? आपका प्रोटीन काम कराता है। एक प्रकार, जिस प्रकार से एक घर को बांधे रखता है उसके मसाले। अगर मान लो ये घर बना है, इस घर को बना हुआ है, तो अगर ईंट लगा हुआ है, पत्थर लगी हुई है, तो इसको अगर ऐसे धकेल देंगे तो गिर जाएगा ना फिर। लेकिन इसको टाइट करके मजबूती के साथ धकेलने से भी धकेला जाता है, तो उसको कौन टाइट करके रखता है बताओ? उसके मसाले। मसाला का क्या है? सीमेंट और बालू। ये सुनो, ये मसाले हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर का मसाला, सॉरी, हमारे शरीर का मसल्स कौन है? हमारी ताकत। हम उसी से काम करते हैं। तो इसको बैलेंस कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। कौन बैलेंस करता है? कभी कभी देखना, कोई अभी बहुत पतले दुबले हैं, कुछ अभी बहुत तगड़े मोटे है कि नहीं? हमारे अंदर का जितना पार्ट्स है, क्या क्या है? पेनक्रियाज है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है। इस सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है जी? आप कर रहे हो? कौन कर रहा है? हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं? सरकार कर रही है? झारखंड सरकार कर रही है? गांव की मुखिया, सरपंच भी नहीं कर रहे? कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। और जिसका सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है तो उसका सारा चीज ये कभी खराब नहीं होता है। ये कोई पार्ट्स नहीं है बॉडी का, ये बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं है। ये केवल एक क्या है? हमारे शरीर में एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए कहते हैं बच्चों, ये हमेशा अपने 95%, हमारे जीवन का 95% को यही कंट्रोल करता है। तुम्हारा मन को भी यही कंट्रोल करेगा। अगर तुम्हारा मन भागता है इधर उधर है तो इसलिए भागता है क्योंकि तुमने इसको भगा रखा है पहले से। उल्टी सीधी चीजें, उल्टी पुल्टी चीजें करोगे, आदत में शामिल बार बार कर करके बार बार, जैसे कई बार होता है ना, मोबाइल फोन देखते हो, बार बार देख देख के आदत हो गया तो उसके मन करेगा स्क्रॉलिंग करने का मन करेगा। ये सुनो, लेकिन बार बार, चूंकि बार बार हमने उसको दे दिया तो वही मन करेगा। अगर उसको देखना बंद कर दोगे, तुम्हारा मन करे देखना तो तुमको छोड़ देना है। अगर ऐसे अपने आप को आदत बना लोगे तो स्क्रॉलिंग करने का मन नहीं करेगा। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो स्क्रॉलिंग का शब्द भी नहीं समझते। तुम्हारे मम्मी पापा को बताओ स्क्रॉलिंग करो, उसको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ रहा था स्क्रॉलिंग मतलब? कितने लोगों को समझ में आता है?
देखो कुछ लोगों को समझ में आया। स्क्रॉलिंग का मतलब एक वीडियो आया 15 सेकंड का, फिर मारा, फिर दूसरा, फिर मारा, फिर दूसरा, फिर मारा, उसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया इंग्लिश में? अच्छा, कुछ लोग ऐसे मोबाइल करते हैं ना, यू 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 बार बार कर कुछ लोग देखेंगे, इतना इंटरेस्टिंग चीजें होता है ना, इसको देखने वाला अगला का भी देखने मन करता है, तीसरा का भी देखने मन करता है, चौथा भी देखने मन करता है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे करते करते 3 घंटा निकल जाता है आपका। यस और नो? क्या है ये? आपने बार बार ऐसा कर करके अपने आप को ऐसा बना दिया है, और उसको कंट्रोल करना चाहेगा तो ये 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर ऐसा मन करा तो मन करो, नहीं करना है, क्योंकि बार बार ऐसा करवाया है। अगर अच्छा चीज बार बार करोगे तो अच्छा चीज होने लग जाएगा, आप बुरी चीज बार बार करोगे तो बुरी चीज। दोनों चीजें देखो, सबकॉन्शियस माइंड, प्रकृति, जो प्रकृति है ना, ये इसको ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। सुनो, ये जो नेचर है ना, इसको ये पता नहीं क्या है सही और क्या गलत है। लोग कहते हैं ना, सर देखिए ना, कि बलि का बकरा बना रहा है, इतना बलि चढ़ाया जा रहा है, उसको बंद भी कर देना चाहिए। बलि मंदिर में बलि चढ़ाया जाता है, बंद। प्रकृति कुछ नहीं करेगी आपके साथ उस वक्त के लिए, कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो तुमने किया है उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। आज अगर बलि दे रहे हो तो तुम्हारा भी बलि चढ़ाया जाएगा, याद रखना। प्रकृति कुछ नहीं करेगी, वो करेगी उस वक्त के लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो काउंट हो रहा है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं करेगा उस टाइम, कुछ नहीं करेगा का, लेकिन जब आप नेगेटिव दोगे तब भी लेगा, पॉजिटिव दोगे तब भी लेगा। अगर आप नेगेटिव देखो बार बार तो नेगेटिव आपके साथ होने लग जाएगा, और पॉजिटिविटी दोगे तो बार बार पॉजिटिविटी होने लग जाएगा। सिंपल गणित है इसका। इसलिए समझता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर इसको बार बार उल्टी उल्टी चीजें दिखाओगे तो बोलेगा उल्टी चीजें मान, इसको सच मान लेगा, और अगर अच्छी चीजें दिखाओगे उसको भी सच मान लेगा। एक बार एक औरत थी, रिटायर्ड औरत, 50 साल की, और उसके बाल बच्चे थे सब बाहर में सेटल थे, ठीक है। तो उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक सेशन सुना था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक सेशन सुना था, जिसमें उसने सुना था कि आप जैसे जैसे सोचोगे आपके साथ वैसा होने लग जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि उसके बाल बच्चे सब विदेश में सेटल्ड थे, तो उसने सोचा कि मैं अपने जीवन में कुछ प्रैक्टिकल करती हूँ। वो चीजें इस किताब में लिखा हुआ है। इसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति। कोई भी बात मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, ये पूरी दुनिया पर, इसके जो राइटर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी है, ये पूरी दुनिया के सबसे फेमस राइटर है। उनकी किताब है, इंग्लिश में आता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और हिंदी में आता है पावर अवचेतन मन की शक्ति। तो मैं आपको घटना पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। लिखा है, मैं 75 साल की विधवा हूँ। कितने साल की विधवा हूँ? मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे, मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। भाषण किसका? जैसे अभी मेरी भाषण आप सुन रहे हो, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो बात है सच्ची है वही बात आपको बता रहा हूँ। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बातें मैंने सुना हुआ था। आपने कहा था कि दोहराओ आस्था और उम्मीद, दोहराओ आस्था और उम्मीद। दोहराओ का मतलब रेपिटेशन, आस्था का मतलब विश्वास, और उम्मीद का मतलब विश्वास भरोसा की होगा। पहले क्या था? दोहराओ, दोहराओ मतलब रिपीट। दूसरा क्या? आस्था मतलब भरोसा कि यहाँ होगा, और उम्मीद का मतलब यकीनन होगा। ये 3 चीज पर अगर आप काम करते हो, उसने ये इस पे काम करना शुरू किया। क्या हुआ? देखो, दोहराओ, उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन को पहुंचा सकते हैं, अपने अवचेतन मन को पहुंचा सकते हैं। अगर हम 3 चीजें करते हैं, दोहराव करते हैं, आस्था करते हैं और उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या सत्य हो सकता है? इसलिए प्रैक्टिकल करना शुरू, छोटे प्रैक्टिकल करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? 75 साल से विधवा है। मैं बार बार पूरी भावना से, देखो आगे क्या उसने संकल्पना किया, मैं बार बार पूरी भावनाओं से दोहराने लगी कि कोई मुझे चाहता है। क्या सोचने लगी? कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्रेम करता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु है, प्रेम पूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है, मैं सुरक्षित और सुखी हूँ, और जो मेरा पति है वो बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत प्रेम वाला है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा उसने दोहराना शुरू किया। एक विधवा कितना साल की?
देखो इसी में कह रहा हूँ, अगर नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी आएगा और पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी आएगा, दोनों के दोनों आ सकते हैं, कुछ नहीं समझता है। तो मैं आपको सुना रहा हूँ ये घटना। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन ये बात नई बात दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हो गई। रिटायर आदमी वो भी थे, वे दयालु थे, समझदार थे और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे, उन्होंने जो सोचा था उसका जवाब था वो व्यक्ति। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, और जो फार्मासिस्ट के साथ एंड 1 हफ्ते के अंदर। और इस समय हम यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। ये घटना उन्होंने बताई इस किताब के माध्यम से। इसका मतलब इसने अजमाना शुरू किया, अजमा के देखते हैं, हो के रहता है, हो के रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ये सोचो कि मैं बेहतर इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं बहुत शानदार इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सब्जेक्ट में कर रहा हूँ। ये महसूस करो अंदर से, विश्वास के साथ ये करोगे तो ये 100% होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे इसी काम से होना है। इसलिए लिखा है इट कंट्रोल्स 95 ऑफ योर लाइफ। जीवन का 95% कंट्रोल हमारा ये आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप जो चाहोगे वही मिलेगा। तुमको लगता है कि बहुत सारा धन चाहिए, एबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, मान चाहिए, समाज चाहिए, सब के सब मिल सकता है, बाहर नहीं, अपने भीतर ही मिल सकता है। इसलिए अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा। उपाय बताऊं मैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर टॉप लाना चाहते हो, बहुत बढ़िया करना चाहते हो, तो आपको मैं तरीका बताऊंगा। अगर ये लगातार आपने करना शुरू कर दिया 3 चीजों के साथ। पहला क्या? सबसे पहला क्या? रिपीटेशन। क्या? दोहराते जाओ। क्या करना है? दूसरा क्या करना है? इमोशन करना है और उम्मीद करना है। उम्मीद करना कि ऐसा होने वाला है। अगर आप सही उम्मीद करोगे, अच्छा उम्मीद करोगे तो मिलने लग जाएगा। अगला पॉइंट कहता है इट इज बिल्ड ऑन हैबिचुएशंस। ये हमारी आदतें बनाता है। जब हम बार बार किसी चीज को करेंगे तो आदत बन जाता है। मैं बार बार आपको क्यों करवा रहा हूँ? बार बार मैं आपको one day or the other at all hazards क्यों बार बार करवाता हूँ? मुझे मानो भैया रहस्य बताओ। at all hazards का हिंदी में क्या होता है? आप बोल करके दिखाओ। यही कारण है माय डियर। अगर यही चीज बार बार करोगे तो तुम जीवन भर कभी नहीं बोलोगे। उसी प्रकार से बार बार कोई चीज को पिक्चराइज करोगे, कभी नहीं बोल पाओगे। आगे चलते हैं। इट स्पीक्स टू यू इन ड्रीम्स। ये तुम्हें ड्रीम्स बताएगा, ड्रीम्स में देता है, ड्रीम देता है, सपना देता है, पिक्चराइज कराता है। क्योंकि शब्द नहीं समझता है, इसको पिक्चर देना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों में देखना ए फॉर एप्पल का पिक्चर बनाया हुआ रहता है, बी फॉर बॉल का पिक्चर बनाया हुआ रहता है। अगर केवल ए लिख दिया जाए तो उसको समझ नहीं आएगा, पिक्चर बना दिया जाएगा तो बच्चे को जल्दी समझ में आता है। ये सुनो, हाँ। इसीलिए देखना कि जब भी कोई पिक्चर बनाता है तो उसकी जो दिमाग है ना उसकी पिक्चर भर जाती है। अगला है इट हैज नो वर्बल लैंग्वेज। कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं है। वर्बल लैंग्वेज का मतलब इसका कोई भाषा, इसका कोई मतलब क्या कर सकते हैं? पिक्चर नहीं है, भाषा नहीं कि मैं अगर ए बोलूं तो ए में क्या पिक्चर आप लगाओगे, बी बोलूं तो बी में क्या पिक्चर लगाओगे? जो आपने बचपन में पढ़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही लगाओगे। क्योंकि आप पढ़े वो चीज। लेकिन इसी प्रकार से इस सबकॉन्शियस माइंड में कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं होता है, उसके लिए पिक्चर वाला लैंग्वेज होता है, पिक्चर वाला लैंग्वेज होता है। इसलिए पिक्चर का लैंग्वेज को समझना है। हमें पिक्चर देना है। अगर हमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है उसकी पिक्चर डालनी है। अगर हमें एक सफल व्यक्ति बनना है उसकी पिक्चर डालनी है। अगर हमें एक कामयाब व्यक्ति का स्पीकर बनना है उसकी पिक्चर डालनी है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ उसकी पिक्चर डालनी है। तो ये पिक्चर ग्रहण करता है दिमाग। कौन सा दिमाग? सबकॉन्शियस माइंड। क्या ग्रहण करता है? पिक्चर ग्रहण करता है। तो आज के बाद आप ये सोचो, ये पिक्चर ग्रहण करो कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ, मैं एक कामयाब इंसान हूँ। और उसके लिए कुछ लाइन आपको कब कब बोलना है ये भी बताएंगे। अगला पॉइंट है इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली। ये सब कुछ तुम्हारा ले लेता है। अगर नेगेटिव दोगे तभी नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव देगा। तो क्या देना चाहिए? पॉजिटिव देना चाहिए। हमेशा ये सोचो कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, मेरी कामयाबी बढ़ रही है, मेरा ताकत बढ़ रहा है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, मैं अच्छे से अच्छे काम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारा एबंडेंस धन आ रहा है, मेरे पास गाड़ियाँ भी आ रही हैं, मेरे पास बहुत अच्छे पैसे भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी एबंडेंस वाली पॉजिटिव वाली बातें आप देना शुरू कर दो, रोज भी देना शुरू कर दो और महसूस करना शुरू कर दो ये मेरे साथ होने लग गया है, तुम्हारे साथ होने लग जाएगा। बस ये घबराना मत, शंका मत करना कभी भी। अगर शंका कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। शंका नहीं करना है। शंका समझते हो ना? डाउट नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, ये डाउट नहीं करना है।
डाउट अगर कर दिया तो जिंदगी में डाउट में रहोगे। इसे डाउट नहीं करना, विश्वास करना। क्योंकि इंसान इंग्लिश बोल सकता है, इंसान दुनिया कर सकता है, इंसान शानदार काम कर सकता है, इंसान फेमस हो सकता है। सब ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक आदमी किया था वो देश की किस कोना में, आज हम जान रहे हो उनको। आज तुम भी इधर के हो, तुम अगर अपने आप, ये सब खुद को जानने की चीजें हैं। अगर तुम खुद को जानने लग जाओगे तो एक दिन पूरी दुनिया तुमको जानने लग जाएगी। तुम अपने गांव में रहोगे, पूरी दुनिया। इसके तुमको कहीं दिल्ली जाने का जरूरत नहीं। आज क्या लगता है, दिल्ली का आदमी भी लोग जानता है क्या? बोलो नहीं माय डियर, दिल्ली का ही आदमी पूरा दुनिया में फेमस होता है ऐसा नहीं है। कोई भी एरिया का हो सकता है। केवल एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आगे कहता है, इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली, इट कैन डू ट्रिलियन थिंग्स एट वंस। ट्रिलियन थिंग्स एक बार में कर सकता है, मिलियन नहीं, ट्रिलियन। इतना शक्तिशाली हमारे दिमाग में। इट कैन डू ट्रिलियन थिंग्स एट वंस, एक साथ में ट्रिलियन काम कर सकता है। आपने सुना है हिटलर के बारे में? हिटलर दोनों हाथ में दो अलग अलग पत्र लिखते थे। इधर अलग पत्र लिखते थे, इधर अलग पत्र लिखते थे, दोनों अलग अलग लिखते थे। इतनी काबिलियत उनके अंदर भी थी। हमारे अंदर भी इतनी शक्तियां हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें उसको जानना पड़ेगा। किसको? सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जानना पड़ेगा। बहुत पावरफुल है। अगला पॉइंट है, इट इज नॉट लॉजिकल, इट इज फीलिंग माइंड। ये लॉजिकल नहीं है, लॉजिक नहीं समझता है। लॉजिक का मतलब था इसको ऐसे है तो ये ऐसा होगा, नहीं, इसको इमोशन समझना था। कोई लॉजिक मत दो, सर ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, लॉजिक देके बताओगे, ये लॉजिक नहीं समझता, इमोशन समझता है। क्या समझता है? इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है? भावना। भावना ही समझता है माइंड। अगर आप जब पूजा करने जाओ, कहीं पर भी पूजा करने जाओ, और अगर आप पूजा से पूरा तल्लीन हो गए तो तुम्हारे शरीर ना एक प्रकार से ना वो क्या कहते हैं उसको, एक रोमा रोमा खड़ा हो जाएगा। जब आप सही से पूजा करोगे ना, तुम्हारा रोमा रोमा खड़ा हो जाएगा। पूरा तल्लीन जब हो जाओगे तो पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखना तुम्हारा बॉडी के अंदर क्या वो सीजन पैदा हो जाएगा। अगर सीजन पैदा हो रहा है तो समझ लो तुम सही मतलब ध्यान लगा पा रहे हो, और सीजन अगर पैदा नहीं हुआ तो ध्यान सही नहीं है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन अगर आ गया भगवान के प्रति तो सीजन पैदा होगा शरीर के अंदर। एकदम लगेगा कि कुछ एकदम अजीब तक को महसूस होगा, है ना? तो वो है फीलिंग्स। तो जब भी कभी ऐसा हो तो महसूस करो बहुत अच्छा हो रहा है, तो देखना अंदर से वो चीजें आपको महसूस होगा। यही तो फीलिंग है, यही तो फीलिंग है भाई। इसीलिए यहाँ लिखा है, इट नॉट लॉजिकल, इट्स द फीलिंग माइंड। तो फीलिंग को समझता है, फीलिंग दो उसको। अगर आप फीलिंग देते हो वो आपको समझ जाएगा। अगला पॉइंट है, इट इज 1 मिलियन टाइम्स पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। कमाल है, ये 1 मिलियन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हम जिस भाषा को अभी समझ रहे हैं ना, 1 मिलियन से भी ज्यादा शक्तिशाली हमारा कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। ये सारे फैक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, ये सारे फैक्ट्स हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आज साइंटिस्ट बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आज अंबानी बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आज थॉमस अल्वा एडिसन बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आज सब कुछ बनते हैं। इसी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का रहस्य लोगों को पता नहीं था पहले, जब पता लगने लग गया तो लोग जानने लगे। तो कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। आगे तो स्लाइड दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉट लॉजिकल माइंड, ये कोई लॉजिकल बात समझता नहीं, ये पिक्चर और इमोशन समझता है। दूसरा है, वर्क्स 24 आवर्स इन अ डे, 24 घंटा काम करता है, कभी भी सोता नहीं। क्रिएटिव है, हम जो क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट का मतलब क्या होता है? रचना करते हैं। तो यही रचना करने का काम यही करता है। तुमको जो कई बार मैं रचना करने के लिए बोलता हूँ, सेंटेंस क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है उस वक्त। सोचने लग जाता है, क्या सोचे, कैसे सोचे, उस तरह का दिमाग में लग जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अनलिमिटेड पावर है, कोई सीमा नहीं इसकी शक्ति का, अनलिमिटेड पावर है। सर्वेंट है, इसको आदेश दो, ये करो, ये वो करो। एक बार मैं आपको बताऊं, मेरे साथ घटना हुआ। मैं दिल्ली पे था और सुबह मेरी 7 बजे 7:30 बजे मेरी फ्लाइट थी रांची के लिए, और मैं गलती से दिल्ली के अंदर में एक जगह है पहाड़ पे, वहाँ मैं सो गया होटल के अंदर में। तो मुझे याद नहीं पड़ा, मैंने दिमाग को प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ था कि मेरे को 4 बजे उठा देना, क्योंकि जहाँ से मैं रहा था वहाँ से एयरपोर्ट जाने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं, है ना? वहाँ उतना समय लगता है। तो फिर क्या हुआ, अचानक से 4 बजे एग्जैक्टली मेरे को उठा दिया इसने। ये नौकर है मेरा, हाँ जी,
4 बजे उठा दिया, फटाफट मैं रेडी हुआ। उसके बाद में वहाँ से मैंने ओला या क्या था ऊपर मैंने बुक किया और सीधे एयरपोर्ट में पहुँच गया और सबसे पहले मैं पहुँच गया। तो ये प्लानिंग होता है, जो भी दोगे दिमाग को कर देगा भाई, ये दिमाग को देना पड़ता है, सर्वेंट की तरह काम करेगा। तुम देंगे तो देखो, हम देने ही नहीं जानते, हम दें सुबह सुबह। अच्छा इसका सीन कब है, कब देना पड़ता है? सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। जब आप सोने जाओ ना, सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार की नींद है। जब आपको पूरा नींद आए, नींद आते 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 लग जाए, उसी वक्त दिमाग को प्रोग्रामिंग डाल दो, बहुत एक्टिव रहता है, उस टाइम एक्टिव रहता है। उसको बोलो कि नहीं कभी कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, बोलो कि मेरी जिंदगी खुशियों से भरा हुआ है, मेरा सारा समस्या का समाधान। इसको ऐसे बोलोगे, हे भगवान कि मुझे ये दे दो, इसका मतलब तुम्हारे पास तो नहीं है, वो कभी मत बोलो ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान के सामने बोलते, हे भगवान मेरे को आशीर्वाद दे दो, हे भगवान मेरे को ये कर दो। ये क्या बोल रहे हो तुम? प्रकृति को गलत मैसेज दे रहे हो, मत बोलो ऐसा। क्या बोलो, क्या बोलो? हमेशा ये बोलो कि मेरा बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, मैं टॉपर बन चुका हूँ, मेरा मैथ में 99 नंबर आ चुका है, मेरा साइंस में 99 नंबर आ चुका है, बड़ा मस्त, बड़ा मजा आ रहा है, पूरी दुनिया के लोग मेरे पास हाथ मिलाने आ रहे हैं, मेरे परिवार के लोग मेरा बहुत खुशी हो रहे हैं, मेरे परिवार के लोग वाह वाह कर रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत मस्त हूँ। ऐसा करके देखना आपके साथ जरूर होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, करके देखो, लेकिन पूरा इमोशन के साथ। आप जैसे ही करोगे तो जब मन में ख्याल लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, हो गया था। शंका नहीं करो कभी भी, शंका करोगे तो सब गड़बड़ है। अब तुमको लग रहा है आप जो हो गया, अब से मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज को सही दृष्टिकोण से अगर आप करने लग जाओ, विश्वास के साथ करने लग जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। 90% पावर, नो फिल्टर। जब फोटो खींचते तो फिल्टर करते हो ना, फिल्टर कुछ नहीं है फिर भी है। कभी तो ऐसा लगता है कि भयानक टाइप का फिल्टरेशन हो जाता है, यहाँ कोई फिल्टर नहीं होता बेटे, नो फिल्टर एट ऑल। जैसा देखोगे वैसे मिल जाएगा, जैसा देखो वैसे मिल जाएगा। ये सुनो, आगे चलते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तुम लोग देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, हॉट स्पॉट ऑन कर दो।